हेलो एवरीवन। आज जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ, हम में से अधिकतर लोग उस चीज़ से गुजरे होंगे, जो है कि हम किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन से कैसे मूव ऑन करें और अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को कायम रखें। सो इन दिस वीडियो मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस थे, वो लड़की जो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि कोई उसको कुछ बोल दे वो रोने लग जाती थी, आज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। सबसे पहली बात, मूव ऑन का मतलब क्या होता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 4 साल पहले मैं सोचती थी कि मूव ऑन का मतलब होता है कि अपने दिमाग में जो सिचुएशन या व्यक्ति की वजह से हम परेशान हैं उसको कम्प्लीटली इरेज कर दें। ये मेरा एक मिसकंसेप्शन था जो कि टूट चुका है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू कि इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मूव ऑन मतलब उस व्यक्ति का हमारे माइंड से सब कुछ इरेज हो जाना है या उस सिचुएशन का कम्प्लीटली इरेज हो जाना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मूव ऑन का मतलब है कि जो हमारे साथ हुआ, जो व्यक्ति हमारी लाइफ से गया, उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे हावी ना होने दो। दिस इज़ वॉट मूव ऑन इज़। आई शेयर अ स्टोरी विथ यू अबाउट माई पैट डॉग। जिनके भी घर में पालतू जानवर होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। स्वीटी जो थी स्ट्रीट डॉग थी, एंड हमारी लाइफ में वो आई भटिंडा में जब मेरे फादर की पोस्टिंग थी। एंड वो एक अंकल के पास थी जहाँ पे वो उसको छोड़ने जा रहे थे भट्टों पे। भट्टे मतलब जो ईंटों का जहाँ पे बनाना वगैरह होता है उसको भट्टा बोलते हैं। एंड मेरे पापा उसको ले आए थे। जो बाइक है उसकी डिग्गी में स्वीटी थी, छोटी सी थी बहुत। एंड जब पापा ऊपर आए तो उन्होंने हमसे बोला कि नीचे जाओ, डिग्गी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि सरप्राइज़ के रूप में स्वीटी होगी। हम जब गए बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है पालतू जानवर। बट मेरी मम्मी ने उस चीज़ को लाइक नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गंदगी करेगी घर में ये सब। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया एंड हमसे ज़्यादा जो प्यार करने लगी वो स्वीटी को मम्मी थी। स्वीटी हमारे साथ 8 साल रही और 8 साल में उसने मुझे इतना ज़्यादा सिखा दिया कि मैं आज बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उसके लिए कि वो मेरे जीवन में आई। उसकी जो डेथ थी वो कैंसर से हुई थी। एंड हमें नहीं पता था, उसका जो स्टमक था वो फूलने लगा था। एंड वी वर लाइक कि शायद प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि उससे पहले भी वो एक बार कंसीव कर चुकी थी। बट जब मैंने अपने मौसा जी को फ़ोटोज़ वगैरह भेजी क्योंकि वो वेटर्निटी में है, एंड उन्होंने बताया कि मे बी कुछ और इश्यूज हो सकते हैं लेकिन एक बार आप डॉक्टर को चेक करा लीजिए। एंड व्हेन यू वेंट टू द डॉक्टर ही सेड दैट स्वीटी को कैंसर है। एंड जो डॉग्स होते हैं मोस्टली कैंसर के थ्रू ही उनकी डेथ होती है। वो जो दिन था बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था क्योंकि हमने ऐसा कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि स्वीटी हमारी लाइफ से भी जा सकती है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब उसके लास्ट डेज चल रहे थे, जब हमें पता चला कि उसको कैंसर है, तो उसके वो 1 महीने तक ही सरवाइव कर पाई थी। एंड हमने उसको देखा है तिल तिल मरते हुए, क्योंकि वो इनिशियली बोलना बंद कर गई एंड धीरे धीरे वो खाना भी बंद करने लगी। हम इंजेक्शन्स के थ्रू उसको दूध पिलाते थे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई शेयर इंसिडेंट विथ यू कि जो भी डॉग्स होते हैं, जो पालतू डॉग्स होते हैं, वो घर में सूसू वगैरह नहीं करते। एंड वो इतनी ज़्यादा मतलब जब उसको ऐसी कंडीशन थी कि वो चल भी नहीं पाती थी, तो वो फिर भी रेंगते रेंगते बाहर गई एंड वो सूसू करके आई एंड वो वहीं पे लुढ़क गई। एंड वी वर लाइक कि अभी तक स्वीटी आई क्यों नहीं है। एंड जब हम लोग गए तो हमने देखा कि वो पड़ी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा लॉयल थी। एंड मैं नहीं बता सकती हूँ उसके लिए क्या है, लेकिन वो आज तक मेरे पास है। आज तक उसकी मेमोरीज उतनी ही अलाइव हैं जितनी वो पहले थी। जिस दिन उसकी डेथ हुई, आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं आ रही थी पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जिस दिन उसकी डेथ हुई, मैं कॉलेज से जब आ रही थी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी एंड मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी। उससे पहले ही स्वीटी की डेथ हो चुकी थी। जब मैं आई है ना, बहुत शॉक्ड टू सी हर। वो स्टोर रूम में थी एंड वो पूरा लेटी हुई थी, ना उसके अंदर सांस थी, ना ही वो कोई मूवमेंट ही नहीं था उसके अंदर। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया कि डेथ होती क्या है। जब
मैं उसको अपने साथ ही लेके गई थी। जो हमारा प्लॉट था वहाँ पे हमने उसका अंतिम संस्कार किया था पूरे विधि विधान के साथ। एंड जब मैं घर आई तो मेरे अंदर एक घबराहट थी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते। एंड मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि स्वीटी की डेथ हो गई, वो जहाँ पे भी होगी बहुत ज़्यादा अकेली होगी, एंड कहीं कोई उसको परेशान ना कर रहा हो, वो क्या करेगी, क्योंकि अननोन के सामने वो डर जाएगी। दिस इज़ वॉट आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। बट इस चीज़ से मैंने एक चीज़ ही सीखी है कि स्वीटी चली गई, आज उसको काफ़ी साल हो गए हैं, स्वीटी चली गई, वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसकी मेमोरीज हमेशा हमारे माइंड में अलाइव रहेंगी। उस चीज़ को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये बात रही मेरे पेट डॉग की। एक और ऐसी डेथ है जिसने मुझे अंदर तक पूरा हिला के रख दिया। आई टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं आई एम नॉट एबल टू स्पीक अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ हमारे माइंड को इम्पैक्ट डालती है उस टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाते हैं सर्वाइव करना, मूव ऑन करना। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं, एंड जब भी हमें वो याद आते हैं, वो उसी पेन के थ्रू हमें याद आते हैं, जो कि हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ यही है कि हमें मूव ऑन करना पड़ता है, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे जो लोग हैं, जो हमें खुश देखना चाहते थे, वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे हमें इस कंडीशन में देख के। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप जो भी आपकी सिचुएशंस हैं और जिस भी सिचुएशन के थ्रू आप अभी गुजर के आए हो, आपको एक्सेप्ट करनी होगी, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। आप मूव ऑन करने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, आप जितना खुद को बिजी रख सकते हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि बिजी रखने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आप जितना खाली बैठोगे आप उतना ही ज़्यादा सोचोगे उन सब चीज़ों के बारे में। ये एकमात्र सॉल्यूशन है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, लेकिन आप जब तक बिज़ी नहीं रहोगे, जब तक आपका माइंड बिज़ी नहीं रहेगा, ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो, ना ही कुछ भी आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। सो दिस इज़ द ओनली वे टू मूव ऑन। कुछ भी नहीं है, आप कुकिंग सीखिए, आप कोई स्किल सीखिए, कहीं जॉब लगा लीजिए। नो मैटर कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई फाई जॉब लग रही है, छोटी सी जॉब भी लग रही है, तो भी आप मूव ऑन करने में आपको हेल्प करेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। पार्ट 2 में आई विल शेयर अबाउट दैट इन विच आई एम नॉट एबल टू स्पीक अबाउट इट। सो आई जस्ट होप कि आप जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हो, कि आप मूव ऑन कर जाओ एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाओ।